Now we will see what is phase. So phase is actually the angular position of a reference particle at any instant with respect to the reference line. तो इसके लिए हम फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. सो फॉर दैट जस्ट सी रेफरेंस सर्कल और वो रेफरेंस पार्टिकल वाला जो फिगर था वही फिगर है ये. सो आई विल ड्रॉ वन सर्कल. रेफरेंस पार्टिकल जो है वो इस रेफरेंस सर्कल के ऊपर घूम रहा है. एंड सपोज एट इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू 0 हमारा जो रेफरेंस पार्टिकल है वो यहां पर है एट t इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अवर रेफरेंस लाइन और एल्स यू कैन से रेफरेंस एक्सिस. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एक्सिस ये वाला जो पार्टिकल है उसका एंगुलर पोजीशन क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देना पड़ेगा. तो ये जो एंगल बना यहां पर एंगल POX इज नोन एज फेज ऑफ दिस ऑसिलेटर और एल्स ऑफ दिस रेफरेंस पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0. सपोज इस एंगल का नाम हम दे देते हैं फाई. तो अगर मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फेज एट t इज इक्वल्स टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू OX is our reference line. तो क्या हो जाएगा, it will be phi. What is phi? Phi is actually angle POX. So this is the initial phase. Why initial phase? Because t is equals to 0 पे particle यहाँ पर है. So this is also known as initial phase of reference particle or else you can say of SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. अब सपोज थोड़े टाइम के बाद में ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पहुंच जाता है नई पोजीशन पे. सपोज इस पोजीशन को हम Q बोलते हैं. तो आफ्टर टाइम T ये यहां पहुंच जाता है और ये वाला जो एंगल है इसको सपोज हम बोलते हैं ओमेगा T. तो अब अगर आपको कोई फेज पूछता है, फेज एट T इज इक्वल्स टू T विथ रिस्पेक्ट टू OX, अगर ऐसे आपको कोई पूछता है तो आप देखो एंगल क्या हो जाएगा QOX एंड एंगल QOX इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा T प्लस फाई. सो फेज इज इक्वल्स टू एंगल QOX एंड इट विल बी ओमेगा T प्लस फाई. बट सपोज अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द फेज ऑफ Q or else what is the phase at time t with respect to initial position, तो आप बताएंगे phase is equals to omega t. यहाँ with respect to OX है इसलिए हम बोल रहे हैं omega t plus phi. बट अगर इसका phase कोई पूछता है with respect to this position तो आएगा आंसर omega t. अब हमने यहाँ पर इस एंगल का नाम omega t क्यों रखा है, इसका भी रीजन है. सी ओमेगा जो है इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज टाइम. तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना इन टाइम इंटरवल 0 to t. ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इन टाइम इंटरवल 0 to t, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है ओमेगा t और इसीलिए हमने इस एंगल को ओमेगा t बोला था. और ये जो पूरा एंगल बनता है ना, ये एंगल क्या है आपका, दिस एंगल इज ओमेगा t प्लस फाई, जिसको हम बाद में थीटा ही कंसिडर कर देंगे. इसके लिए हम थीटा ही लिख के आगे चलेंगे.